आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बिना लहसुन प्याज के कढ़ी पकोड़ा की रेसिपी। आपको पता भी नहीं लगेगा कि हमने पकोड़े में प्याज नहीं डाला है, कढ़ी में हमने लहसुन नहीं डाला है। फिर भी ये कढ़ी पकोड़ा इतनी अच्छी बनती है ना कि मैं क्या ही बताऊं। इसके साथ आप स्टीम राइस खाएंगे ना तो आपको ये सुपर टेस्टी डिलीशियस लगेगी। एक बार आप मेरे कहने पे इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करें। इस तरीके से आपने किसी को अगर बना करके खिला दिया ना तो सभी उंगलियां चाटते हुए इसे खाएंगे और आपकी तारीफें करते हुए थकेंगे नहीं। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम इस सुपर टेस्टी डिलीशियस कढ़ी पकोड़ा की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। कढ़ी पकोड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मिक्सी के जार में हमने आधी कप बेसन, आधी कप दही, साथ में यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब हमने जिस कप के नाप से बेसन और दही लिया था ना, उसी कप के नाप से हम 4 कप पानी इसमें ऐड करेंगे। जार का ढक्कन लगा करके ना अब हम इसे एक बार ब्लेंड कर लेंगे और ये लीजिए कढ़ी के लिए घोल तैयार हो चुकी है। चलते हैं अब पकोड़े के लिए बैटर तैयार कर लेते हैं। बाउल में यहाँ पे हमने आधी कप बेसन, 1 टेबल स्पून अजवाइन, अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालें, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। साथ में हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरा धनिया और हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। अब हम इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून दही। सारी चीजों को ना अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके पकोड़े का बैटर तैयार करेंगे। आपने ना पहले इस तरीके से कभी भी पकोड़े नहीं बनाया होगा। एक बार आप मेरे इस तरीके से पकोड़े के बैटर में ना 1 टेबल स्पून दही डाल करके बनाएं। आप देखेंगे कि पकोड़े ना बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनके तैयार होगी। पकोड़े का बैटर तैयार हो चुका है। चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे यहाँ पे कढ़ाई में 1/3 कप हमने सरसों का तेल ऐड किया है। अब हमने जो पकोड़े का बैटर तैयार किया था ना, थोड़ा थोड़ा लेकर के इसे हम तेल में डालते जाएंगे। छोटा या बड़ा आप अपने हिसाब से पकोड़े बना करके तैयार कर सकते हैं। उलट पलट करते हुए इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे पकोड़े को अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। और ये आप देख सकते हैं पकोड़े जो है ना अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और ये लीजिए सारे पकोड़े को हमने निकाल लिया है। तेल थोड़ी ज्यादा थी, हमने निकाल लिया है। अब हम इसमें पंचफोरन का इस्तेमाल करेंगे। हाफ टी स्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून सौंफ, हाफ टी स्पून मेथी के दाने, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून काली सरसों। सारी चीजों को तेल में डाल देंगे और हाफ टी स्पून इसमें हींग ऐड करेंगे। कुछ कड़ी पत्ते भी इसमें हम ऐड कर देंगे। अब कड़ी के लिए जो घोल हमने तैयार किया था ना, इसे हम इसमें ऐड कर देंगे और जार में 1 कप पानी हम डाल करके इसे भी हम डाल देंगे और इसे एक बार हम इसे इस तरीके से चला देंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे इसमें उबाल आने देते हैं। अब मैं आपको पकोड़े को तोड़ करके दिखा देती हूँ कि ये कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। ये देखिए ये कितने अंदर से जाली बन रही है। ये देखिए सुपर सॉफ्ट पकोड़े बनके तैयार हुए हैं। इस तरीके से बनाएंगे ना तो पकोड़े बहुत ही अच्छे बनके तैयार होंगे। ये आप देख सकते हैं कढ़ी में उबाल आनी शुरू हो चुकी है। ये देखिए और ये लीजिए कढ़ी में ना अच्छे तरीके से उबाल आ चुकी है। कढ़ी को आपको मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट अच्छी तरीके से उबालते जाना है। जितना आप इसे पकाएंगे ना बेसन का कच्चापन उतने ही अच्छे से निकल जाएगा और कढ़ी जो है ना बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी।
इस तरीके से आपको ऊपर नीचे करते हुए कढ़ी को आपको पकाते जाना है। ये देखिए, इस तरीके से करेंगे ना तो सुपर टेस्टी डिलीशियस कढ़ी पकोड़ा बन के बिल्कुल तैयार होगा। और ये आप देख सकते हैं, कढ़ी जो है ना ऑलमोस्ट गाढ़ी हो चुकी है। ये देखिए, इससे ज्यादा गाढ़ा हमें इसे नहीं करना है। अब हमने जो पकोड़े बना के रखा हुआ था ना, इसे हम इस टाइम पे ऐड कर देंगे। और ये लीजिए, सारे पकोड़े को हमने इसमें डाल दिया है। एक बार हम इसे चला देंगे। अब हम इसे 3 से 4 मिनट कढ़ी के साथ पकोड़े को भी अच्छी तरीके से पका लेंगे। और ये आप देख सकते हैं, कढ़ी पकोड़ा जो है ना बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये देखिए, गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे साइड करेंगे। चलते हैं कढ़ी के लिए तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तड़का पैन में 1 टेबल स्पून घी, साथ में 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च हमने ऐड की है। अब हम क्या करेंगे ना, इस तड़के को कढ़ी में डाल देंगे और ये लीजिए, सुपर टेस्टी डिलीशियस कढ़ी पकोड़ा बन के बिल्कुल तैयार है। तड़के को हमने डाल दिया है। अब हम इसे ना एक बार चला देंगे। ये देखिए, इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो सभी को ये बहुत ही पसंद आएगी। और ये देखिए, कढ़ी पकोड़ा जो है ना कितनी डिलीशियस ये लग रही है। ये देखिए, इस तरीके से आप जरूर से ट्राई कर सकते हैं। अब चलते हैं सर्व करने की प्रोसेस पे। और ये लीजिए, सुपर टेस्टी बिना लहसुन प्याज की कढ़ी पकोड़ा बन के बिल्कुल तैयार है। जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं उसके लिए तो ये बिल्कुल ही परफेक्ट है। अगर जो लहसुन प्याज खाते हैं वो भी इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करें। आपको पता ही नहीं लगेगा कि हमने पकोड़े में प्याज नहीं डाला है, कढ़ी में हमने लहसुन नहीं डाला है। एक बार आप मेरे कहने पे आप इस कढ़ी पकोड़ा की रेसिपी को जरूर से ट्राई करें। इस तरीके से बनाएंगे ना तो आपके फैमिली फ्रेंड्स सभी को ये बहुत ही पसंद आएगा और सभी उंगलियां चाट चाट के इसे खाएंगे। इसके साथ आप स्टीम राइस सर्व कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, उसे आप जरूर से क्लिक करें। ज्यादा से ज्यादा आप इस रेसिपी को शेयर करें और कमेंट्स में आप जरूर से लिखें कि आपको हमारी आज की कढ़ी पकोड़ा की रेसिपी कैसी लगी। तो बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ। थैंक यू।